कभी कभी किसी को अपनी अहमियत जताने का सबसे शांत तरीका होता है उससे दूर चले जाना। न गुस्सा, न बदला, न ताने, बस एक खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। जब तुम हमेशा मौजूद रहते हो तो लोग तुम्हें आम समझने लगते हैं। तुम्हारी मौजूदगी उनकी आदत बन जाती है और आदतों की कद्र कोई नहीं करता। पर जब तुम गायब हो जाते हो, जब तुम्हारा हाई मैसेज नहीं आता, जब तुम किसी बात पर रिएक्ट नहीं करते, तब उन्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि वो सुकून थे जो अब कहीं नहीं मिल रहा। यही है स्टोइक फिलॉसफी, जहां तुम अपने अंदर इतनी शांति ले आते हो कि तुम्हारा जाना किसी के अंदर तूफान ला देता है। तो अगर कोई तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, उसे बदलने की कोशिश मत करो। बस अपने कदम पीछे खींच लो और फिर देखना, वही इंसान तुम्हारे प्यार की कीमत समझेगा। पार्ट 1, जब तुम्हारा जाना उसे हिला देगा। कभी किसी से इतना प्यार किया है कि उसकी हर छोटी बात तुम्हारे मूड को बदल देती थी? वो जवाब दे तो मुस्कान आ जाती थी, और जवाब न दे तो पूरा दिन खाली लगने लगता था। तुमने सब कुछ दिया, वक्त, ध्यान, भावनाएं, यहां तक कि अपनी शांति भी। पर सामने वाले को फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे तुम्हारी आदत हो गई थी। यही सबसे बड़ा धोखा होता है, जब कोई तुम्हारे प्यार को सच्चाई नहीं बल्कि रूटीन समझने लगता है। वो सोचते हैं तुम हमेशा रहोगे, हमेशा समझोगे, हमेशा झुकोगे। पर एक दिन तुम्हारे अंदर कुछ टूटता है। एक दिन तुम तय करते हो, अब नहीं। तुम कुछ नहीं कहते, बस दूर हो जाते हो। और यही तुम्हारा सबसे शांत, सबसे शक्तिशाली जवाब होता है। क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी कहती है, तुम्हारी शांति तुम्हारा सबसे बड़ा बदला है। जब वो तुम्हारी कमी महसूस करेगा तो उसे समझ आएगा कि तुम्हारा जाना किसी सजा से कम नहीं था। पार्ट 2, जब तुम्हारी खामोशी उसका सुकून छीन लेती है। पहले वो तुम्हारे मैसेज को नजरअंदाज करता था, अब हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़क उठता है। पहले तुम उसे मनाते थे, अब वो खुद अपने अंदर जवाब ढूंढता है। कहां चली गई वो देखभाल, वो बातें, वो एहसास? तुम्हारा जाना उसके अंदर सन्नाटा छोड़ गया है। वो वही जगह देखता है जहां तुम दोनों बात किया करते थे, वही गाने सुनता है जो कभी तुम्हारे साथ सुनता था। और एक सवाल बार बार उसके मन में गूंजता है, क्या वो सच में चली गई, हमेशा के लिए? यही है स्टोइक फिलॉसफी की ताकत। ये बदला नहीं सिखाती, ये मूल्य सिखाती है। जब तुम किसी को शब्दों से नहीं बल्कि अपनी गैर मौजूदगी से जवाब देते हो, तो वो अपने अंदर झांकना शुरू करता है। क्योंकि खामोशी कभी सिर्फ सन्नाटा नहीं होती, वो एक आईना होती है जिसमें इंसान अपनी गलतियां खुद देख लेता है। और तब उसे एहसास होता है, तुम सिर्फ उसके दिन का हिस्सा नहीं थे, तुम उसके सुकून का कारण थे। पार्ट 3, जब वो लौट कर आए तब तुम्हारा जवाब सिर्फ शांति हो। समय बीत जाता है और वो लौट कर आता है, उसी मुस्कान के साथ, उसी बहानों के साथ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब तुम वो पहले वाले नहीं रहे। अब तुम्हारी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि समझदारी है। तुम अब उससे गुस्सा नहीं करते, ना ही सवाल पूछते हो, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ गया है कि हर इंसान अपनी कीमत खुद तय करता है। और तुम्हारी कीमत झगड़े में नहीं बल्कि खामोशी में छिपी है। वो जब तुम्हारी आंखों में देखता है तो उसे अब वो पुराना लगाव नहीं दिखता, बल्कि एक अजीब सी दूरी महसूस होती है। एक ऐसी दूरी जो बहुत कुछ कहती है, तुमने मुझे खो दिया। यही है सच्चा स्टोइसिज्म, जहां तुम किसी से नफरत नहीं करते, बस अपनी शांति को प्राथमिकता देते हो। तुम अब उसके लौटने से खुश नहीं होते, क्योंकि अब तुम जानते हो, जिसे तुम्हारा सुकून तोड़ना आता है, वो तुम्हारी जिंदगी में जगह डिजर्व नहीं करता। अब तुम्हारा ध्यान किसी को बदलने में नहीं बल्कि खुद को बेहतर और मजबूत बनाने में है। पार्ट 4, अब वो पछताएगा और तुम खिल उठोगे। अब वो सोचता है, काश उस दिन उसने तुम्हें रोका होता, काश उसने तुम्हें थोड़ा और समझा होता। वो तुम्हारे पुराने मैसेज स्क्रॉल करता है, हर गुड नाइट को दोबारा पढ़ता है, हर टेक केयर को अब महसूस करता है। पर अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि जिस इंसान ने कभी तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लिया था, अब वो तुम्हारी गैर मौजूदगी से टूटा हुआ है। वो अब लोगों में तुम्हारा चेहरा ढूंढता है, पर तुम्हारे जैसा सुकून कहीं नहीं मिलता। क्योंकि जब तुम स्टोइक बन जाते हो तो तुम सिर्फ किसी से दूर नहीं जाते बल्कि अपने अंदर लौटते हो। तुम्हें एहसास होता है, प्यार सिर्फ देना नहीं होता,
कभी कभी खुद से इतना प्यार करना होता है कि कोई तुम्हें तोड़ न सके। अब तुम वही इंसान नहीं जो कभी उसकी एक मुस्कान पर जी उठता था। अब तुम वो इंसान हो जो अपनी शांति, अपनी हदें और अपनी कीमत जानता है। और यही सबसे बड़ा बदला है जब सामने वाला सोचता है कि तुम अभी भी वही पुराने हो, पर तुम अब खामोश होकर बहुत आगे निकल चुके हो। पार्ट 5। अब तुम नहीं लौटोगे क्योंकि अब तुम खुद को पा चुके हो। अब वो तुम्हें ढूंढता है, हर भीड़ में, हर चेहरे में, हर पुराने चैट में। वो सोचता है वो तो हमेशा लौट आती थी, इस बार क्यों नहीं आई। पर वो नहीं जानता, इस बार तुमने सिर्फ उससे नहीं, अपने पुराने आप से भी दूरी बना ली है। अब तुम वो इंसान नहीं जो किसी की बातों में टूट जाए या किसी की चुप्पी में बिखर जाए। अब तुमने सीखा है, कभी कभी जो चला गया वो नुकसान नहीं, सबक होता है। तुमने अब खुद को अपनाना सीख लिया है। सुबह की शांति में, अपनी चाय की महक में, किताब के शब्दों में और अपनी खामोशी में। अब तुम्हें किसी के आने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम खुद के साथ पूरा महसूस करते हो। वो शायद अब भी सोचता है कि एक दिन तुम लौटोगे, पर सच ये है, अब तुम वो इंसान बन चुके हो जो कभी किसी के लौटने का इंतजार नहीं करता। क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है, किसी को खोकर अगर तुम खुद को पा जाओ तो तुमने कुछ खोया नहीं, बल्कि सब कुछ पा लिया। पार्ट 6। अब तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो किसी को भी हिला सकती है। अब तुम बदल चुके हो। पहले जो हर चीज को दिल से लेते थे, अब वही चीजें बस मुस्कुराकर छोड़ देते हो। पहले जो लोगों के रिएक्शन से टूट जाते थे, अब वहीं खामोशी से जवाब दे देते हो। तुम्हारे अंदर अब एक अजीब सी शांति है जो किसी को डराती है, क्योंकि अब तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं रहा। अब तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं है जो चला गया, बल्कि उस पर है जो तुम बन चुके हो। अब तुम वो इंसान हो जो भीड़ में भी सुकून से खड़ा रह सकता है, क्योंकि तुम्हारा सुकून अब किसी और पर निर्भर नहीं। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है जब तुम्हारी शांति किसी इंसान से नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच से जुड़ जाती है। अब अगर वो तुम्हारे पास लौटे भी तो तुम मुस्कुराओगे, पर भीतर से कहोगे, अब मैं वो नहीं जो कभी तुम्हें मनाता था। अब मैं वो हूं जिसे खुद की अहमियत समझ आ चुकी है। तुम्हारी ये नई ऊर्जा, ये नया वर्जन अब किसी से वैलिडेशन नहीं चाहता, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो, जो खुद से सच्चा है वो किसी और से झूठा नहीं हो सकता। पार्ट 7। अब तुम सिर्फ एक इंसान नहीं, एक कहानी बन चुके हो। अब तुम्हारी खामोशी में ताकत है, तुम्हारी निगाहों में सुकून है, और तुम्हारे चलने में वो भरोसा है जो सिर्फ उन लोगों में होता है जो गुजर कर जिंदा रहे हैं। कभी जो इंसान किसी और की मौजूदगी पर जिया करता था, आज वही इंसान अपनी अकेलेपन में खूबसूरती ढूंढता है। अब तुम्हें प्यार चाहिए, पर किसी से नहीं। तुम्हें चाहिए खुद से, अपने काम से, अपनी ग्रोथ से, अपनी शांति से। वो जो कभी तुम्हें छोड़ गया था, वो अब सोचता होगा कि उसने किसी को खोया, पर सच तो ये है, वो नहीं जानता कि उसने एक नया वर्जन खोया है। क्योंकि अब तुम किसी को साबित नहीं करते कि तुम अच्छे हो, तुम बस चुपचाप बेहतर होते जा रहे हो। तुम अब हर चीज में बैलेंस देखते हो, हर चोट में मीनिंग और हर लॉस में ग्रोथ। अब तुम स्टोइक बन चुके हो, वो इंसान जो जानता है कि सच्ची ताकत किसी को कंट्रोल करने में नहीं, बल्कि खुद को संभालने में है। अब तुम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाते, तुम खुद किसी के लिए कहानी बन चुके हो। वो लोग जो आज तुम्हें देखते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि तुम इतने शांत कैसे हो, पर वो नहीं जानते यह शांति तुमने दर्द के बदले में खरीदी है। और अब जब कोई पूछे क्या वो कभी लौटेगी, तो तुम्हारा जवाब बस इतना होगा, शायद हाँ, लेकिन अब मैं लौटने वाला नहीं हूं। पार्ट 8। अब वो तुम्हें ढूंढेगा, पर तुम खुद को पा चुके हो। जिंदगी में एक वक्त आता है जब तुम्हें समझ आता है कि हर रिश्ता तुम्हारे साथ रहने के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ तुम्हें सिखाने के लिए आते हैं। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी शांति छीन ले। प्यार तब तक खूबसूरत है जब तक वो तुम्हें छोटा नहीं, मजबूत बनाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, हर नुकसान तुम्हें 2 रास्ते देता है, या तो तुम टूट जाओ या फिर तुम जाग जाओ। और तुम अब जाग चुके हो। अब तुम्हारी दुनिया किसी के ऑनलाइन या लास्ट सीन से नहीं चलती। अब तुम्हारी दुनिया तुम्हारे सपनों, मेहनत और शांति से चलती है। अब वो चाहे लौटे या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे जो कभी उसके एक मैसेज के इंतजार में रातें जगता था। अब तुम वो हो
जिसने खुद से रिश्ता जोड़ लिया है, वो रिश्ता जो कभी टूट नहीं सकता। तो अगर कभी कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे रोकना मत, बस अपने कदम पीछे खींच लो और देखना, एक दिन वही इंसान तुम्हारी खामोशी में अपनी गलती ढूंढेगा। लेकिन उस दिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ चुका होगा, खामोश रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे ऊंचा जवाब है।